हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आप सभी का आप सभी चैनल फिट मंजीत व्लॉग्स में। तो भाई बहुत टाइम के बाद हम कंटिन्यू व्लॉग्स डालेंगे और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम में क्या हुई थी वो बताएगी कल्पना। तो गाइस मैं तेरी तो ट्रिप कैंसिल हो गई भाई। मैं अब बैठ तू घर पे। नहीं जा पाती क्योंकि जो है मेरे नेम में इशू आ गया था मेरे पासपोर्ट में, कि मैं आधार कार्ड वगैरह पे मेरा फर्स्ट नेम है और हमेशा डोमेस्टिक टिकट जब भी कराते हैं तो फर्स्ट नेम यूज होता है। लेकिन अभी हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। देखो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए जो है पासपोर्ट का नाम और टिकट का नाम सेम होना चाहिए, लेकिन मेरा अलग हो गया था। एंड मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कल रात से लगी पड़ी हूँ। मैं इतना मूड ऑफ था कि भाई मेरा नाम चेंज हो जाए। मैंने पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन जो एयरलाइंस है वो कहते हैं पेमेंट नहीं आई, अपने यूपीआई से किया है, क्योंकि वो बाहर की एयरलाइंस है, बाहर यूपीआई नहीं चलता, उनको पेमेंट नहीं आई। फिर मैंने अभी सुबह दोबारा पेमेंट करी है, तब जाके उनको पेमेंट रिफ्लेक्ट हुई है मेरे कार्ड से। अब वो पेमेंट रिफंड आएगी, पर मेरा टिकट चेंज हो गई है अभी फिलहाल। टिकट चेंज की कितने पैसे लिए हो तो बता दे। नाम चेंज की थोड़ी सिर्फ नाम चेंज करने भाई बहुत ध्यान से करना। आप लोगों के लिए भी सीखे, कभी भी इंटरनेशनल टिकट्स बुक करो बहुत ध्यान से करना है। नाम चेंज करने के लिए सिर्फ उन्होंने 9,000 रुपये ले लिए, 9,000 रुपये। और वो भी अगर मैं टिकट दोबारा रीजनरेट करवाती उनके थ्रू तो $30 वो अलग से लेते। बट मैंने जो MMT से की थी, तो यहाँ पे MMT की मैं तारीफ करूंगी, कोई पेड स्पॉन्सर नहीं है, कि भाई उन्होंने मेरी टिकट जो है फ्री में रीजनरेट करके दे दी, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगे, ऊपर से 2-2,500 रुपये जो वो मांग रहे थे। बट अब जो है फिलहाल अब बज रहे हैं, अब तो एक्साइटेड है, तो अब खुश है, कल से मुंह बना के बैठी कल है। मैं रोई भी, सब कुछ। मैंने बोला क्या बोल रहा था मैं, क्या हो जाएगा, नई टिकट कर लेंगे, पर उसमें यार वो भी तो चाहिए होगा वीजा दोबारा ना, नहीं नई टिकट्स के लिए नहीं चाहिए तो वो दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, नई टिकट हो ले गया लेंगे ना, इंशाल्लाह। हो गया हाँ, आधे पैसे तो वैसे लगी गए उसकी टिकट के। सही में। तो अभी जल्दी से चलते हैं और तैयार होते हैं, फिर जाएंगे पहले मैं हम। नहाती हूँ। तो नहीं पहले फटाफट तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे लगेंगे सिर्फ 10 मिनट में हो जाऊंगा तैयार। तो भाई ट्रिप बड़ी है तो बैग भी फुल बड़े बड़े वाले ले लिए हमने। ये फुल साइज है ना ये, है ना। तो भाई इसमें लेके जाएंगे अब अपना सारा सामान, फटाफट पैक कर लेते। ये मेरा, वो कल्पना का। और भाई एक तो मैं ना हर महीने नए शेकर खरीदता हूँ, हर महीने, पर पता ही नहीं जाता कहाँ गया। तो इतना वो रखा है, मेरे सारे शेकर खो गए। अब इस मग्गे में मिला के प्रोटीन पी रहा हूँ मैं। तो गाइस तुम्हारा भाई तो हो चुका है तैयार, लेकिन मैडम को लग रहा है अभी बहुत टाइम। हाँ जी बहुत टाइम। और क्या, कितना टाइम और लगेगा आपको ये बताओ मुझे। सारा सामान भी सारा रखा पीछे। अच्छा अपना सारा सामान तू ये रख ले, तू वो रख ले। मेरा तो मैंने पहले पैक कर लिया। ये किसका है? ये छोड़ के जा रहा है ना फिर। 2 चीज ही तो है। ये तो मैंने बोला था मेरे जो सामान है वो रख ले, बाकी ये आज का हमारा आउटफिट है। एंड भाई सब देखो बढ़िया लग रहा है ना। आपका टॉवल? मेरा टॉवल हाँ ये डालने वाला ही। ये मेरा है। ओ आपके पास 3 है ना, कोई उसमें से रख लो। हर चीज तो मेरी अपनी क्यों बना देती है। तो गाइस इस प्राणी को जानते होगे आप, इसको तो जानते होगे। सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी है कच्चे में, यू नो। बाल देखियो उसके, बाल देखियो, बदमाश ही कहते हैं। भाई से दिखा दे पहले। चल फटाफट पैर ले, कुछ छोड़े हमने। तो भाई यहाँ बज चुके हैं 10, मतलब 10 बजे हमने कैब बुला ली थी। जतिन आ चुका है पहले ही। रख लो ना बैग। ना स्कूटी वहां तक रख के आना, फिर वहीं से सीधे निकल जाएंगे। मम्मी बुला लिया कि मम्मी आ रही है पतर पतर करती हुई। मम्मी ओह आ जाओ। तुम्हारे बैग कौन कितने किलो का? हाँ जतिन में डाल देना। नहीं ये इसमें डाल दे, इसमें ये कम है। सनीता मेरे पास है मेरा आधार कार्ड। तो मम्मी हाँ बेटा जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आराम से जाना। पपी दे देगा। मम्मी पापा गए? पापा गए यार, मिल के भी नहीं गए पापा यार। पापा गए हो? मिल के नहीं गए, निकल गए सीधे। वो सोचा अभी लेट जाएगी तो नमाज लिखूं। ये पापा को बताया था हमने, कल भूल गए होंगे वो। दिमाग से निकल गया। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है भाई, आराम से मिलते हैं। हम टू भाई आजा आजा स्कूटी पे। सो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं कैब में। बहुत थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा सा नहीं, बहुत लेट कर दिया तूने। हाँ हाँ तूने कैसे निकल क्यों नहीं रही? घंटे तेरा सामान ही पैक नहीं हो रहा है। 7 बजे आपका भी सामान मैंने, मेरा भी सामान था। मेरा क्या पैक किया तूने? और गाइस वो टिकट वाला इशू था, उस चक्कर में। लेकिन ये तो हमारा रिचुअल होता है ना, हमेशा लेट जाना। जल्दी पहुंच कैसे सकते हो? जल्दी कैसे? वो मेरी टिकट में भी इशू आ गया था, उस चक्कर में भी थोड़ा सा सुबह मेरा 1 घंटा तो उसी में चला गया। बट फाइनली टिकट हो गई मेरी ठीक, तो अब मैं खुश हूँ। अब फाइनली हम लोग आ गए हैं। टाइम क्या हो रहा है? 10:25 हो रहा है। टेम्पर्ड भी लगवा पाया यार। जहाँ जा रहे वही लगवा लेना। हाँ वही लगवा लो। फाइनली पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। अब चलते हैं सारा सामान लेकर
एक्साइटेड? उठा लिया मैंने। बैग भी है। तुम दोनों के बैग पहचान में कैसे आएंगे? इस एयरपोर्ट पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतने किलोमीटर चलना पड़ता है ना, इतनी लंबी वॉक हो जाती है। अभी मेरे को वॉशरूम जाना था, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अब पूरा चल के फिर आई। तो मैं तो बोल ही रहा था जल्दी आ जाएंगे हम। आ गया, पर अच्छी बात है ना, अभी तो हमारी बोर्डिंग भी अभी भाई 1 घंटे बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो 1 घंटे हम यहीं बैठे रहेंगे। 12:30 होगी स्टार्ट, अभी 11:20 हो रही। सबसे पहले हम जाके कर देंगे ना, करके मिस नहीं होनी चाहिए, जल्दी वैसे कहा जाए। फिर अंदर चले जाएंगे ना। हाँ। अब यहाँ पे मनी एक्सचेंज अच्छा मेरे को बता, कहाँ से हो रही मनी एक्सचेंज? वो लिखा है मनी एक्सचेंज, पर ये ज़्यादा पैसे लेते हैं। मैंने तो कार्ड ही बनवा लिया, दिक्कत क्या थी? वो पैसे लाए हो? और क्या, बहुत सारे लोग ना मेरे को कमेंट भी कर रहे थे पिछली बार कल्पना कि मेरे को भाई हमें भी, हम कभी फ्लाइट में बैठे नहीं, तो थोड़ा सा डिटेल में बता दो, तो तू ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी तो कर। भाई देखो, इंटरनेशनल तो हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, बट यूजुअली इमिग्रेशन का मुझे नहीं पता, बाकी मुझे पता है। हाँ। इमिग्रेशन का भी जो भी होगा आपको इतना यहाँ तक बता, फिर आगे बताएंगे ना। एंट्री भी सबसे डिजी यात्रा करके आओ, डिजी यात्रा से एंट्री सीधी, फटाफट हो हाँ, जाती एंट्री हो जाएगी। है, फास्ट एंट्री हो जाती है, हाँ। क्योंकि जाम लगा रहता है कई बार। उसके हाँ। बाद जाम मतलब लोगों का जाम। उसके बाद क्या होता है, फिर एंट्री करती है ना, पहले आप वहाँ से एंट्री हो जाएगी सीधी, फिर यहाँ पे आपको चेक screens करना है। लगी है। स्क्रीन बताता हूँ, देखो वो ये वाली स्क्रीन रखी यहाँ हाँ, पे, बड़ी सी मैं screen दिखाता हूँ, ये स्क्रीन लगी हुई है ना। तो इन स्क्रीन पे जो आपकी एयरलाइन है वो चेक करो, जहाँ जा रहे हो वो चेक करो, और जहाँ रो लिखी रहती है, देखो जैसे कि बड़ी बड़ी हो रही है, JKLM ऐसे लिखी रहती है, फिर आपकी जो भी एयरलाइंस जिस भी रो में उसके आ रही आगे है, लिखी होगी। हाँ, उस रो में जाओ, अपनी एयरलाइंस पे जाओ, और वहाँ जाके फिर से आपको बोर्डिंग करनी होती है। वहाँ यहाँ पे मिलता है जैसे कि boarding pass। यहाँ पे जाके फिर आगे आपको यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा, जहाँ पे आपका जो लगेज cabin- होता है। नहीं, चेक इन लगेज होता है, हाँ। वो यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद फिर हम जाते हैं अपना कैबिन लगेज लेके, हाँ, जिसमें जैसे लैपटॉप होता है, जो भी मेन इंपोर्टेंट सारा सामान निकाल होता लेते है। हैं वो। अरे पहले तो अपना बैग तो चला जाएगा, जो भी हाँ। आपका मेन लगेज जिसमें कपड़े वपड़े होते हैं वो यहाँ से निकल जाएगा आपका, चेक इन लगेज हो जाएगा। फिर जो दूसरे वाला लगेज होगा जो हम हैंड में लेके अपने हाथ में लेके जाते हैं, हाँ। हैंड में इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रही है, Cabbage कैबेज लगेज होता है, फिर उसको हम साथ लेके जाते हैं, फिर उसका एक एक पार्ट चेक होता है। उसमें जो भी आपके एक पार्ट नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, लेदर के आइटम्स होते हैं, या कुछ ऐसे पावर बैंक्स होते हैं, वो सारे निकाल एक के एक बाहर पार्ट ही रखने तो हो होते गया, हैं। इवन फोन या फिर इवन जो घड़ी है वो भी आपको अलग मतलब रखनी आपके पड़ती अगर है। लिपस्टिक रखी है वो नहीं निकालनी, कपड़े रखे वो नहीं निकालने, वो सब नहीं निकालना होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स निकालने होते हैं। ओके, तो प्रेस तूने प्रेस इसमें क्यों डाल दी फिर? तो मैंने चेक कर लिया था कि अलाउड है। अलाउड है? हाँ। देखे पूरा बैग खुले दोबारा तेरा। नहीं अलाउड है वो। मेरा था, मेरे में डलवाया तूने। अरे यार बोल लो तो दो। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट फिर इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन वाला फर्स्ट टाइम होगा, तो देखते आता हैं जरूर immigration करना। का क्या प्रोसेस है। हो जाएगा। मैं अकेली भी आ रखी फ्लाइट में, और पहली बार आई थी, तो मुझे इतना कोई नहीं है, मैं कॉमन सेंस देख खो दे हमें इंटरनेशनल में। अबे होटल तो नहीं है वहाँ, अलग से वीजा भी नहीं है, धर लेंगे भाई, आ जाओ भाई। तो बाहर खाने पीने का भी नहीं है ना कुछ? है, थोड़ा बहुत है। नहीं, कुछ भी नहीं है बाहर तो था यार, यहाँ नहीं है, तो एंट्री करके ही होगा फिर मेरे बाहर ख्याल भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब एंट्री करेंगे। पाकिस्तान वाली स्ट्रेटेजी अपना लेंगे। से। ये हमारे साथ नहीं है, ये अपने आप है। जतिन अपने आप देखो क्या हो गया? अड़ गई थी मैं, तो क्या हो गया भाई? मुक्का मार के निकाल लो। एक तुम्हारी, एक मेरी, एक मेरी, भाभी के लिए पानी। अरे 3 आइटम ज्यादा हो नहीं रहे ना। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं। तो फंटा दे दो। मैं उससे निकाल के लाया, पता है? मैं ले आता हूँ एक। वेंडिंग मशीन पहली बार निकाला, मैं लाया। हमारे कॉलेज में थी, निकालो। अमीर है कि तू? तो भाई हमें ऑलमोस्ट, मेरी तो घड़ी भी बंद हो गई, चार्ज नहीं किया। टाइम कितना हो गया? टाइम हो रहा है 12:04। कितने बजे बोला था? 12:30। अभी आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद फिर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो गाइज अभी जो है यहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई अपने बैग छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं उसकी बैग की, वो चेक कर रहे हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। हंसने की बात नहीं है, साइड आ जा। तो वो तो होगा, तो वहाँ तक आ ही जाएगा। दूर एंड तक चलते हैं ना। सो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हम लाइन में पहले ही आ गए। अच्छा, एंट्री वहाँ से होगी, गलत खड़े हैं हम। फाइनली लाइन लग चुकी है, हमने अपना वीज़ाज और सब कुछ, पासपोर्ट्स वगैरह निकाल लिए हैं। अब बोर्डिंग भी अब बोर्डिंग तो नहीं, बोर्डिंग पासेस अब स्टार्ट होने वाले हैं, ये उन्होंने बुला लिया। तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा, इसके ऊपर जैसे हम लगेज रखेंगे तो उसमें वेट आ जाता है। वेट हमारा टारगेट है 25 किलो का है ना, 25 किलो तक हम रख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इश्यू है। नॉर्मल डोमेस्टिक में कितना होता है? 11-12 किलो होता है, बाकी अभी 25 है, तो बड़े वाला बैग है सब पे। तो भाई यहाँ से बोर्डिंग पास अभी मिल जाएगा, बैग्स हमारे चले गए।
तो भाई हमें अपना बोर्डिंग पास भी मिल गया है, अभी चल रहे सीधा आगे। चले जी, बिल्कुल चले कल्पना जी, चलो। ओके। तो गाइस यहाँ पे वो इमिग्रेशन, यहाँ पे लगेगा थप्पा, देन हम जाएंगे वो, क्योंकि जब जितने भी नॉर्मल फ्लाइट हमने करी है उसमें क्या होता है हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। डोमेस्टिक, हाँ भाई, तो नॉर्मल डोमेस्टिक में दिया है, डोमेस्टिक का टाइम पे नहीं मैं बता रही हूँ नॉर्मल मतलब नॉर्मल, मतलब जो इंडिया में ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक में, उसमें सीधा वो स्टेप आता है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल है, 10 है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे थप्पा लगेगा, देन उस स्टेज पे जाएंगे, राइट? क्या कह रहे हो? गेमिंग जोन है क्या? गेमिंग चेयर लगा रखी है यहाँ से बैठ कर प्लेन उड़ाना है अंदर। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल से निकलेंगे, उसके भी खड़ा रहे। तो भाई पासपोर्ट का पहला थप्पा लग चुका है, अभी चलते हैं आगे का प्रोसेस करते हैं। तो गाइस फाइनली अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है? आप जाएंगे और कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है मेरे को तो भाई, बहुत ज़्यादा ही और लगी है। हमारी जो है बोर्डिंग स्टार्ट होगी 3:55 पे, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई। अभी टाइम है भाई, बहुत टाइम देखो मैं दिखाती 2 बजे, एक ज़्यादा जल्दी आ गए हम। रील शूट करनी है ना हमें, हाँ, कई मतलब हमने कंटेंट shoot शूट कर करना ली, है। कई अभी करेंगे। बाकी बढ़िया बढ़िया यार, बढ़िया बनाओ यार, भी देखियो। सुनो तो गाइस आ गई है हमारी मील, ये देखिए। तो भाई अब सीधा खा रहे हैं ये थोड़ी सी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी सी फ्राइज, क्योंकि भाई भूख लग रही है बहुत तेज़। और अभी चल रहा है अपना चीट, क्योंकि बाहर जाएंगे कुछ ज़्यादा अच्छा मिलेगा नहीं, तो चीट ही करेंगे हम बोल। शायद थोड़े ज़्यादा अमीर हो गए, हमने एक कोक खाने में रखी है और हम अरे यार सही बात है, भूल गए हम, पैसा बहुत है ना अपने पास, बहुत ज़्यादा बहुत है भाई। हम तो अपने बर्गर खा रहे हैं, तो मैडम ले गए डोसा, आज ले गए डोसा, कहीं तो अलग खा ले कुछ। क्या खा के लोगे? वो तो खा के देखूंगा, जैसे तूने मेरे बर्गर खा के देखा है ना, वैसे ही खा के देखूंगा मैं भी। डिवाइड और देना। नहीं नहीं मिलेगी, नहीं नहीं नहीं, खा अपना, हर चीज़ मेरे मुंह मारती रहेगी। कल मैं दूंगा ही नहीं, छोटी सी ली यार, थोड़ा ही बचा है, भूखी गई की। मैडम गई थी वॉशरूम, इतनी आलसी है ये, देखो इस पे चल के आ रही है यहाँ से, ये वहाँ से यहाँ तक चल के नहीं आ सकती, ये पूरा इसको ये चाहिए, देखो इतना आलसपन, इतना आलसपन। आलस नहीं है, मैं ऐसे ही एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, चल के भी enjoy कर सकती है। गाइस फाइनली अब टाइम क्या हो रहा है? टाइम घड़ी चार्ज में नहीं करते, 3:38 है और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिनकी 20 to 30 सीट नंबर है उनकी बोर्डिंग हुई है स्टार्ट, और हमारी सीट है सीट नंबर 23E। ये देखो। तो गाइस अब फाइनली एंटर करने जा रहे हैं अपने एयरप्लेन में। देखो एतिहाद कितना मस्त है, यहाँ पे इन्होंने सबने यहाँ पे कुशन और एक ब्लैंकेट वगैरह दी हुई है, अगर ज़्यादा ठंड लगे तो, है ना? क्या डोला दिखा रहे हो क्या अपना? तो भाई अब आके बैठ चुके हैं फ्लाइट में, टाइम दिखाना 4:15 हो रहे हैं, 4:30 एग्जैक्टली 15 मिनट बाद जो है फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। और बाहर देखो धूप जो है कितनी तेज़ हो रही है, कितनी तेज़। और ये देखो अभी जो है मेरे अभी जो है हम एतिहाद में बैठे हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने अपना कुशन तो मेरे को दे दिया, खुद नहीं, मैंने तो अपना लगा रखा है मस्त कमर के पीछे, अपना मुझे दे दिया। और एक ब्लैंकेट दिया इन्होंने कि अगर आपको ठंड लगी इस चीज़ में तो आप ओढ़ सकते हैं। और ये मैं ऊनो लेके आई थी टाइम पास के लिए, क्योंकि 4 घंटे की फ़्लाइट है। तो अभी हम तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, मस्त वेट कर रहे हैं कि फटाफट से जो है फ्लाइट टेक ऑफ करे। एक्साइटमेंट हो रही है ना। और यहाँ पे भाई एक चीज़ और है एतिहाद में कि यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो स्कैनर, जिसको स्कैन करेंगे ना हम, तो फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी हम मूवीज़, टीवी और म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो भी फ्री में। सो अभी इसको चला के देखेंगे फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद, हम देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल रहता है। मेरे ख्याल से सब कुछ कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क आ जाएगा इसमें, नेटवर्क टू स्टार्ट ई बॉक्स नेटवर्क, ई बॉक्स का नेटवर्क, उस पर है ये सब। कॉल्स वगैरह नहीं होंगी, लेकिन इनका कोई खुद का नेटवर्क है, वो होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अब फाइनली जो है प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। तो गाइस अब धीरे धीरे चल रहा है, बाय कर रहे हैं सब। और अब जो है अब धीरे धीरे रनवे पे जाएगा, उसके बाद इसकी स्पीड एकदम से बढ़ेगी एंड देन टेक ऑफ करेगा। गाइस अब ये चढ़ने वाला है बस रनवे पे, देखो वहाँ से एक और प्लेन आ रहा है, एक सेकेंड आपको ये देखो, ये रनवे पे चढ़ेगा, लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट ले रहा है लेफ्ट, और वहाँ से एक और प्लेन आ रहा है।
जो कि लैंड कर चुका है। अब अचानक से इसकी स्पीड बढ़ेगी। फाइनली आ चुके हैं रनवे पे और अब एकदम से जो है हाँ अचानक से ये ठोकेगा। तो यहाँ चुके हैं पुल ऊपर, देख सकते हो ये पूरी फ्लाइट में सन्नाटा, लेकिन हमारे यहाँ चल रहा हूँ कौन जीतेगा? कैमरे में देख रहा हूँ मुझे देख नहीं रहा कौन जीतेगा। जीतना रहता है मेरे 2 पत्ते देख भी लिए। कोई नहीं, हारने वाले को तो फिर कुछ मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा फूड आ चुका है और जो वेज मील है ये क्या है? पीछे मैंने गुलाब जामुन देखे था, इन्होंने पागल बना दिया। भाई क्या दे दिए? एक रसगुल्ला था। नॉन वेज क्या छोड़ा मैंने तो सारी चीज़ें पर अगर थोड़ा सा आपको एग वगैरह मिल जाते, प्रोटीन वगैरह मिल जाता, मज़े आता है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 बज रहे हैं, लेकिन बाहर देखो, बाहर देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि 7 बज रहे हैं, क्योंकि आपको चीज़ दिखाती हूँ। अभी जो है यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:30, तो 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा वेदर है। ये देखो, हमने अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रॉस किया है। जो ये हमने यहाँ पे स्कैन किया है ना, इससे हमको दिखाता है कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। जैसे देखो ये देखो ये कंट्रीज़ हैं, अभी ये उर्दू में दिखा रहा है, वैसे ही उसमें इंग्लिश में भी दिखा रहा था अभी कितने ऑल्टीट्यूड पे है, कितनी स्पीड से चल रहे हैं। 1.5 घंटे में पहुँचेंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे 5:30 बज रहे हैं। वैसे देखो इंडियन टाइम में 7 बज रहे हैं और हम पहुँचेंगे 7:04 पे, यहाँ के 7:04 पे। तो अभी भी हमारे पास 1.5 घंटा है हमको पहुँचने में। देखो अभी तो फ़िलहाल सारा उर्दू में लिखा रहा है। और यहाँ पे ये भी बना है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। तो अभी आधा रास्ता ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, मोर देन हाफ। थोड़ा सा टाइम अभी और बचा है, 1.5 घंटा। ये देखो रमज़ान चल रहे हैं तो उसके लिए भी दिखा रहा है कि कितनी दूर है मक्का से, या मक्का है या कराची है। पर इसके अंदर जो है मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मूवीज़ हैं, देखो मूवीज़ में भी कितने ऑप्शंस है, बॉलीवुड, एशियन, यूरो और अरबिक। बॉलीवुड में देखें तो देखो ये सारी मूवीज़ हैं जो कि देख सकते हैं हम यहाँ पे। देन ये देखो टीवी शोज़ हैं, कौन कौन से टीवी शोज़ में भी कैटेगरी है, ये देखो। देन उसके बाद यहाँ पे एल्बम है, फैक्ट रेडियो भी है यहाँ पे, गेम्स खेल सकते हैं, ई लाइब्रेरी, F&B, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो 4 घंटे की फ़्लाइट में टाइम पास करने के लिए मोर देन इनफ है। बीच बीच में जो है यहाँ पे हल्की फुल्की टर्बुलेंस हो रही है। आप देखो नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली मैदान है बस। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सनसेट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे सनसेट हो रहा है बिल्कुल ही। और अभी हल्की सी टर्बुलेंस हो रही है, लैंडिंग होने वाली है। वो देखो वाओ, मस्त मस्त मस्त। देखो वहाँ पे पूरा ओशन है।